नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो सैन्य झड़प हुई, दरअसल वो सिर्फ कहने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग थी। वास्तव में ये जंग भारत और चीन के बीच थी। आज की तारीख में पाकिस्तान की इतनी हैसियत तो है नहीं कि वो भारत से कोई भी जंग लड़ सके। जो देश भीख का कटोरा लेकर सारी दुनिया में घूम रहा हो, यूं कहें कि चंदा मांग कर अपना गुजारा कर रहा हो, वो भारत से क्या लड़ेगा। आपने देखा होगा, अभी अभी उसे आईएमएफ से $1 बिलियन और वर्ल्ड बैंक से $40 बिलियन का कर्ज मिला है। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी $800 मिलियन का कर्ज मिला है। इस कर्ज के सूद को चुकाने के लिए, इंटरेस्ट को चुकाने के लिए भी पाकिस्तान को दूसरा कर्ज लेना पड़ेगा। तो ऐसा देश भारत के साथ क्या जंग लड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो भी हथियार है उसमें 80% से ज़्यादा चीनी हथियार है, और ये हथियार भी ऐसे हैं जो खरीदे नहीं गए हैं, बहुत सारे किश्तों पे हैं, इजी लोन्स पे हैं। दरअसल पाकिस्तान को चीन जो हथियार सप्लाई करता है वो कोई सामान्य हथियारों की खरीद बिक्री नहीं है। पाकिस्तान को हथियार बेचने के पीछे चीन की असली मंशा भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाए रखने की है। देखिए, सारी दुनिया ये जानती है कि चीन भारत को एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। अब आपको पता है कि एप्पल से लेकर के तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो चीन को छोड़कर भारत की ओर रुख कर रही हैं, और ये चीन के लिए बड़ी परेशानी की वजह है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग में चीन ने अपना जो रुतबा बना रखा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और जब से एप्पल ने ये कहा है कि अब वो कम से कम अमेरिका में जो आईफोन बेचता है वो भारत में ही बनाएगा, तब से चीन बिल्कुल हिल गया है, क्योंकि एक शुरुआत होगी। सारी दुनिया में ये एक फीलिंग आ गई है कि चीन जैसे डिक्टेटरशिप को हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग का दे करके उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, और अब इस गलती को सुधारने का एक वक्त है। तो चीन +1, चाइना +1 की ये जो पॉलिसी है कि ठीक है, चीन तो मैन्युफैक्चरिंग का हब बन ही गया है, अब वहाँ से बाहर भी देखने की ज़रूरत है, और वहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज जिस देश को है वो है भारत। तो भारत की तरफ बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ आना चाह रही हैं और आ रही हैं। तो ये चीन के लिए बड़े खतरे की बात है, और ऐसे में चीन ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान इस तरह एक दूसरे से उलझे रहें जैसा अभी वो उलझे 4 दिन के युद्ध में। ये जो बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच का, वो बिल्कुल एकदम हीटअप रहे, एक दूसरे के ऊपर भारत और पाकिस्तान मिसाइलों से हमला करते रहें, ताकि दुनिया को ये साफ मैसेज जाए कि इन्वेस्टमेंट के लिए भारत कोई सेफ जगह नहीं है। अच्छा सोचिए, अभी जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिनों का, उसमें पाकिस्तान ने हस्म मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, पाकिस्तान ने इस बैलिस्टिक मिसाइल से भारत पर हमला करने की कोशिश क्या की उसने, मिसाइल तो छोड़ ही दिया था। और निशाना क्या था? निशाना कहाँ था? निशाना था दिल्ली। सोचिए कि अगर वो मिसाइल हिसार में इंटरसेप्ट नहीं होता और दिल्ली में आकर गिरता, जो उसका डेस्टिनेशन था, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। दिल्ली इतनी घनी आबादी वाला शहर है, और अगर ऐसा हो जाता तो सारी दुनिया में क्या मैसेज जाता। चीन सारी दुनिया को यही कहता कि देखो, तुम यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, यहाँ तो जो कैपिटल है वहाँ पे मिसाइलें गिर रही हैं, तो क्या भारत इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ है? चीन यही सवाल दुनिया से पूछता और ये कहता कि देख लो भाई, भारत इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ नहीं है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर भारत की ओर आ रही हैं, उससे चीन बिल्कुल हिल गया है, और अब उसका मकसद पाकिस्तान को हथियारों की भरपूर सप्लाई करके भारत के खिलाफ उसे युद्ध के लिए भड़काते रहना है, ताकि वो दुनिया को ये मैसेज दे सके कि भारत इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ डेस्टिनेशन नहीं है। अब ये 4 दिन का जो युद्ध हुआ, उसमें भारत ने पाकिस्तान की जो कुटाई की है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, बिल्कुल ऐतिहासिक है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि पहली बार किसी न्यूक्लियर पावर ने किसी दूसरे न्यूक्लियर पावर के घर में इतने अंदर तक घुसकर, आपको याद होगा मुरीद के बहावलपुर, कहाँ भारत ने हमला नहीं किया, रावलपिंडी, इस तरह से जो हमला भारत ने किया, जो कि खुद एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, तो इसकी कोई दूसरी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को भारत ने जिस तरह से कॉल किया और उसको बिल्कुल ब्लफ ही साबित कर दिया, वो अपने आप में बिल्कुल बेमिसाल है, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और देखिए, हमला इतना ज़बरदस्त था कि पाकिस्तान के 11 मिलिट्री एयरबेस, 11 और 17 आतंकी ठिकानों को भारत ने बुरी तरह ध्वस्त कर दिया।
अच्छा, इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 2 F-16 भी मार गिराए। मतलब एक तो हवा में मार गिराया और दूसरा जमीन पर। उसके अलावा एक चीनी JF-17 भी मार गिराया है। अलग अलग मीडिया में तो ये भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 JF-17 मार के भारत ने गिराया है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की जिस रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ उसमें कहा गया कि एक JF-17 गिराया है। उसके अलावा एक C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एक SAB का जो 2000 अवाक्स है वो, और उसके अलावा चीन का जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम, इन दोनों को तो बुरी तरह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम था। HQ-9 और HQ-16 दोनों को भारत ने बुरी तरह बर्बाद कर दिया। देखिए, पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब भारत ने हमला करके उसके एयर डिफेंस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और ये जो एयर डिफेंस था उसे किसने दिया था? उसे चाइना ने दिया था, HQ-9 और HQ-16। दूसरी तरफ आप देखिए कि भारत का एयर डिफेंस इतना मजबूत था कि पाकिस्तान कहीं भी भारत के अंदर हमला नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने कोशिश बहुत की, उसने ड्रोन्स भेजे, उसने हथ मिसाइल से हमला किया, पूरी कोशिश की, लेकिन वो सारे ड्रोन्स, वो सारे मिसाइल्स भारत ने मार गिराए। कहीं भी पाकिस्तान भारत के अंदर हमला नहीं कर पाया और ये एक वजह रही कि पाकिस्तान बौखला गया। अब देखिए, खबर यह है कि पाकिस्तान की सेना भी चाहती है कि भारत के अंदर घुसकर हमला वो कर सके, और इसके लिए उसने चीन से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें ऐसे हथियार दो। तो चीन ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें J-35 जो 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है वो हम देते हैं। और अब चीन, कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द, कुछ महीनों में ही J-35 पाकिस्तान को सप्लाई करने जा रहा है। और ये जो J-35 है, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, तो चीन ने कहा कि ठीक है, 50% डिस्काउंट तुमको देते हैं, चलो तुम डिस्काउंटेड रेट पर ये J-35 जो 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है वो तुम ले लो, क्योंकि तुम तो हमारा, जो तुम्हारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन। चीन तो पाकिस्तान को यही कहता है ना कि जो तुम्हारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन, तो ठीक है, तुम 50% डिस्काउंट पर ये एयरक्राफ्ट ले लो और भारत के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करो, ठीक है। और उसके अलावा भी जो वेपन्स देने जा रहा है चीन, अभी मैं आपको बताता हूँ वो कौन से वेपन्स दे रहा है, वो भी उसको आसान किश्तों पर दे रहा है। तो चाइना पूरी तरह से उसको हथियारों की सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई पाकिस्तान भारत के खिलाफ लड़ेगा तो भारत ही कमज़ोर होगा और दुनिया में मैसेज जाएगा कि भारत सेफ डेस्टिनेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जैसा मैंने कहा, खबर यह है कि चीन पाकिस्तान को 40 J-35 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट दे रहा है। उसके अलावा KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, और HQ-19, जैसा मैंने आपको बताया कि HQ-9 और HQ-16 वो तो चला नहीं इस बार इस युद्ध में, तो अब HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीन पाकिस्तान को देने जा रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि भारत के लिए J-35 थोड़ा मुश्किल ज़रूर खड़ी कर सकता है, लेकिन उतना घबराने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास रूस से Su-57E खरीदने का भी ऑप्शन है, जो कि वो भी एक 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। स्टील्थ उतना बढ़िया नहीं है जितना F-35 का है, लेकिन वो भी एक बढ़िया एयरक्राफ्ट है, तो भारत के पास भी उसका एक ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट का मुकाबला आप दूसरा स्टील्थ एयरक्राफ्ट खरीद के नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने चुनौती यह है कि आपको उस स्टील्थ एयरक्राफ्ट का, जो नॉर्मली रडार की पकड़ में नहीं आते, आपको पहले उसको डिटेक्ट करना है। तो ये अगर भारत भी कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीद ले, मान लो F-35 भी खरीद ले, तो उससे इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो जाएगा। इस दिशा में आपको करना ये पड़ेगा कि आपको ऐसा रडार सिस्टम खरीदना पड़ेगा जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सके, और भारत ने उस दिशा में कदम उठा लिया है। खबर यह है कि भारत रूस से कंटेनर S-29B6 ओवर द होराइजन रडार सिस्टम, जिसको कहते हैं OTH रडार सिस्टम, वो खरीदने जा रहा है, ताकि अगर पाकिस्तान को J-35 मिल भी जाता है तो भी भारत उसको डिटेक्ट कर सके और उसको बर्बाद कर सके। भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो प्रोग्राम है AMCA, वो भी चल रहा है, लेकिन उसके आने में करीब 10 साल तो भी लगेंगे। और इस बीच में खबर यह है कि कुछ महीनों में ही पाकिस्तान को चीन से J-35 मिलने जा रहा है, तो भारत ने भी जो जरूरी कदम उठाने हैं वो उठा रहा है। और अगर ये रडार सिस्टम टाइम पे भारत के पास आ जाता है तो J-35 का ये जो थ्रेट है उसको टैकल किया जा सकता है। देखिए, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो, उनका ये कहना है कि चीन ने जो 2 फ्रंट वॉर की बात होती थी भारत के साथ, वो ऑलरेडी उसने शुरू कर दिया है। ये और बात है कि वो खुलकर सामने नहीं है, लेकिन उसने 2 फ्रंट वॉर भारत के साथ शुरू कर दिया है। पिक्चर में सिर्फ पाकिस्तान है, लेकिन जिस तरह से वेपनरी सप्लाई हो रही है चीन की तरफ से पाकिस्तान को,
तो बहुत स्पष्ट है कि टू फ्रंट वॉर एक तरह से शुरू हो गया है। ये और बात है कि जैसा मैंने कहा कि चीन खुलकर दूसरा फ्रंट नहीं खोल रहा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर भारत के साथ युद्ध होता है और पाकिस्तान ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसकी हार बिल्कुल तय है, यानी वो हार के कगार पर पहुंच गया है, तो और मान लीजिए उसका न्यूक्लियर ब्लफ भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भारत स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन ये कर सकता है कि वो दूसरा फ्रंट भी खोल दे लद्दाख में। या इतना लंबा बाउंड्री है चीन के साथ, कहीं भी वो दूसरा फ्रंट खोल सकता है और भारत को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत की सेना और भारत की सरकार इस खतरे को नहीं समझ रही है, पूरी तरह से समझ रही है। और ये वजह है कि सरकार ने अभी तुरंत इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दे दिया है कि आप कैपिटल और रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट्स और वर्क्स जो है अपने हिसाब से, इमरजेंसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसमें उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि वो ज़्यादा ड्रोन्स खरीद सकते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस खरीद सकते हैं, जिन्होंने कि पाकिस्तान के सारे डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। रॉकेट्स, मिसाइल, जो भी खरीदना है आप खरीद लो, क्योंकि भारत की सरकार भी ये समझ रही है कि पाकिस्तान जल्द ही कोई ऐसी हरकत कर सकता है कि भारत को फिर से युद्ध में जाना पड़ सकता है। मतलब भारत की सरकार ने भी सेना को पूरी तरह से तैयार रहने को कह दिया है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी चीन के इशारे पर और उसके दम पर ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है, कोई दूसरा आतंकी हमला करवाकर। और भारत ने कह दिया है कि अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। मोदी सरकार ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। तो इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान के साथ अगला युद्ध टू फ्रंट वॉर की स्थिति पैदा कर देगा, जहां चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लड़ेगा। ऐसे में भारत की सेना को अभी से वो सारे कदम उठाने शुरू कर देने चाहिए, जिससे कि चीन और पाकिस्तान के इस नापाक गठजोड़ को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। एक बात और, अब वो वक्त आ गया है कि चीन का पूरी तरह से इलाज किया जाए। भारत को चीन का पूरी तरह से इलाज करना पड़ेगा। देखिए, जिस शातिरपने के साथ चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है, उसी तरह से भारत को अब ताइवान के मसले पर खुलकर बोलना होगा और ताइवान का साथ देना होगा। अब चीन कहता है कि वो हर हाल में पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, संप्रभुता की रक्षा करेगा, तो भारत को भी कहना चाहिए कि अगर चीन ताइवान की संप्रभुता को खत्म करने की कोशिश करता है तो भारत भी न्यूट्रल नहीं रहेगा और ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेगा। सुन करके आपको जरूर लगेगा कि ये प्रोवोकेटिव स्टेप होगा, लेकिन हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं उस स्टेज पर जहाँ पे चीन को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी हो गया है। हम इस खबर पर आगे भी नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।